आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा आ गया है। अब आपको यह नहीं समझ में आ रहा है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या होम लोन को प्री पेमेंट करें। तो चलिए आपकी इस समस्या का समाधान हम इस वीडियो के माध्यम से करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है, लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा और आपको आपकी इस समस्या का समाधान मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि क्या फायदे होंगे अगर हम होम लोन चुका दें। भले पूरा ना चुका पाएं, कुछ पोर्शन ही चुका दें होम लोन का। अगर आप होम लोन प्री पेमेंट करते हैं तो सबसे बड़ा आपको फायदा है इंटरेस्ट का। जो आप होम लोन पे इंटरेस्ट दे रहे थे वो आपका बच जाएगा। दूसरा फायदा होगा मेंटल पीस, मानसिक शांति। ईएमआई का बोझ आपके ऊपर से उतर जाएगा, पूरा उतर जाएगा या थोड़ा सा कम हो जाएगा, डिपेंड करता है कि आपने कितना प्री पेमेंट किया है। पूरा होम लोन प्रीपे कर दिया है या एक पोर्शन होम लोन प्रीपे किया है। जो भी सिचुएशन होगी आपको मेंटल पीस मिलेगा, एक सेटिस्फैक्शन सा मिलेगा आपको। लॉन्ग टर्म सेफ्टी, मकान आपका अपना हो जाएगा। अभी तक बैंक के पास पेपर रखे थे आपके मकान के, वो अब आपको वापस मिल जाएंगे अगर आपने पूरा होम लोन प्रीपे कर दिया है। तो अब आपका मकान अपना खुद का हो गया, तो एक ये भी फायदा है। लेकिन एक बात सोचिए कि होम लोन का इंटरेस्ट कितना होता है, जनरली 7 से 9%। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या फायदे होंगे आपको। म्यूचुअल फंड में आपको 12 से 15% का रिटर्न आराम से मिल जाएगा, यानी कि CAGR आपका करीब 12 से 15% होगा। तो जरा सोचिए, आप होम लोन में सिर्फ 7 से 9% बचा पा रहे हैं और अगर आप यही अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दें तो आपको करीब 12 से 15% का रिटर्न मिल रहा है। और जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं आपके पास हमेशा ये फैसिलिटी रहती है कि आप वो पैसा निकाल लें। आपको थोड़ा सा एग्जिट लोड देना पड़ेगा, 0.5 या 0.7 जो भी हो, उतना सा आपको पैसा देना पड़ेगा और आप जो म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रखे हैं उसको आप वापस ले सकते हैं। तो लिक्विडिटी है। तो कल को अगर भगवान न करे आपका समय खराब आता है तो आप लिक्विडिटी के थ्रू अपना पैसा वापस ले सकते हैं। और एक और फायदा है टैक्स में, ELSS। अगर आप इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा, तो एक टैक्स का भी आपको फायदा मिलता है। तो फिर क्या करें, बड़ा कंफ्यूज, अभी पिक्चर क्लियर नहीं हुई है। चलिए इसको हम ब्रीफ कर देते हैं आपके लिए। अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो आप 7 से 9% बचा पाएंगे अगर आप होम लोन प्रीपे करते हैं, और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो करीब 12 से 15% का इंटरेस्ट रेट आप कमा पाएंगे। और अगर टैक्स बेनिफिट की बात करें तो जब आप होम लोन प्रीपे करते हैं तो आपको 80C और 24 का बेनिफिट मिलेगा, और जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं ELSS में तो आपको वहाँ भी टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। अब बात करते हैं रिस्क की। जब आप होम लोन प्रीपे करते हैं तो कोई रिस्क नहीं है, लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिस्क है, क्योंकि ये पैसा अल्टीमेटली शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट हो रहा है। तो थोड़ा सा आपको रिस्क है, हो सकता है ये पैसा डूब जाए या पैसा कम हो जाए। डूब तो खैर नहीं जाएगा लेकिन कम होने के चांसेस हैं। लेकिन हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं यहाँ पे तो फिर ये पैसा कम नहीं होगा। अब बात करते हैं लिक्विडिटी की। अगर आप होम लोन प्रीपे कर रहे हैं तो लिक्विडिटी नहीं है, आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा अगर आपने एक बार बैंक के लोन का पैसा वापस कर दिया। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप म्यूचुअल फंड को बंद करके पैसा वापस ले सकते हैं। अब बात करते हैं मेंटल पीस की। जब आप होम लोन प्रीपे करते हैं तो आपको मानसिक शांति बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि आपकी EMI बंद हो चुकी है। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको मेंटल पीस कंपैरेटिवली कम मिलेगा, क्योंकि आपकी EMI अभी तक चल रही है। तो एक बैलेंस अप्रोच क्या हो सकती है? तो अगर आपके होम लोन का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो फिर आप होम लोन प्रीपे कर दें, और अगर ये इंटरेस्ट रेट कम है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। तो जब भी आपको बोनस मिले या किसी और तरीके से एक्स्ट्रा इनकम आपको मिले तो आप ये भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा पैसा आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, थोड़ा सा पैसा आपने होम लोन में प्रीपे कर दिया। तो पैसे बचाने से ज़्यादा जरूरी है उसे सही दिशा में लगाना। और अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो म्यूचुअल फंड और होम लोन को एक साथ चला सकते हैं। हाँ, कोई भी फैसला लेने से पहले अपने गोल्स, इंटरेस्ट रेट और अपने रिस्क प्रोफाइल को अच्छी तरीके से एनालाइज कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो अगर आप कभी इस परिस्थिति से गुजरे हैं तो मुझे ज़रा कमेंट करके बताइए
आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया, आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया या फिर आपने होम लोन प्रीपे किया, या आपके पास फ्यूचर में पैसा अगर आएगा तो आप क्या करेंगे। और हाँ, ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।